पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को पिता परमेश्वर के ओर स्वागत करते हैं। ईसा मसीह का हस्तारोपण द्वारा हम सबों को चंगाई मिले, हमारे परिवार में शांति एवं खुशी में बनाए रहे। दोस्तों, यदि आप पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, देने का बेल आइकन भी दबा दीजिए और आप लोग लाइक करके देख के लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचनों के अनुसार जीने के लिए हम सबों को कृपा मिले। क्योंकि प्रभु का और पिता परमेश्वर की इच्छा है, ईसा मसीह ने जो कुछ भी प्रकट किया वे सब सारे दुनिया वो सुने और ईसा मसीह पर विश्वास करे, क्योंकि ईसा मसीह ही एकमात्र ईश्वर है। इस दुनिया में बहुत सारे देवी देवता जो लोग नहीं देखा, अपने भावना से बनाए हुआ और अपने इन कलाकार के कलाकारी बहुत से उनके सामने बहुत से लोग दंडवत कर रहा है, क्योंकि वे उसका अज्ञानता है। अज्ञानता से वे बहुत से पत्थर, मिट्टी, लकड़ी को भगवान समझकर पूजा कर रहा है। इसी प्रकार एकमात्र ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करने वाले एक आदमी था साउल, जो संत पौलोस बना है। उस संत पौलोस हमें सलाह दे रहा है, उपदेश कर रहा है। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 12 का 7 से लेकर हम पढ़ता है, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातें का रहस्य प्रकट किया गया है। संत पौलोस स्वयं कहता है, मुझे बहुत से असाधारण बातों की रहस्य प्रकट किया गया। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुंबा दिया गया है। मुझे शैतान का दूध मिला है ताकि वह मुझे गुस्से मारते रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, असाधारण कृपाएं प्राप्त हुआ संत पौलोस, बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया संत पौलोस को, लेकिन उसके साथ साथ एक शैतान का दूध को भी भेजा कि वह उस पर घुसकर उसको हमेशा सताते रहे। दोस्तों, इसलिए कि वह कभी घमंड ना करूं। और प्रभु से वो 3 बार प्रार्थना किया, निवेदन किया कि वह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मेरे दोस्तों, यदि संत पौलोस का दुर्बलताओं में प्रभु ईसा मसीह का शक्ति, सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता था, तो हमारे ज़िंदगी में भी जब दुर्बलताएं आते हैं, कमियां आते हैं, उस पर प्रभु यीशु की कृपा से भरपूर होने के लिए हम प्रार्थना करें। यदि संत पौलोस को एक शैतान को दूध को मिला है कि उसको हमेशा सताते रहे, ईसा मसीह ने उस शैतान के दूध को बाहर नहीं निकाल रहा है, लेकिन इस संत पौलोस अबदूदग्रस्तों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, बहुत दुर्बलताओं को दूर हटाने के लिए उसने प्रयत्न किया। कैथोलिक गिरजा में ये बाइबल पढ़ेगा तो 13 किताबें पत्र संत पौलोस का नाम पर है। इब्रानियों के नाम पत्र के साथ 14 पत्र बाइबल में है संत पौलोस के नाम पर। संत पौलोस ने अपने हाथों से लिखा हुआ कई किताबें हैं। मेरे दोस्तों, उस संत पौलोस कहता है, मुझे एक शैतान का दूध आकर घुसकर मुझे सताता है। प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु ने कहता है, तुम्हारे लिए मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। ये प्रभु यीशु हमें आशीर्वाद दे। प्रभु हमारे दुर्बलताओं पर बलवान बनने की कृपा
जब हमें सताता जा रहा है, अत्याचार हम पर किया जा रहा है, हम जब संकटों का सामना करना पड़ता है, प्रभु यीशु अपमानों का सामना करना पड़ता है, हम ऐसा गर्व करने की हमें कृपा दे प्रभु, जैसे संत पौलुस को कृपा दिया। ये प्रभु यीशु, हम जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ, ये ऐसी कृपा हम सबों को दे प्रभु। जो इस वचनों को सुनते हैं प्रभु, उन सारे विश्वासी गण को भी शक्ति प्रदान कर प्रभु। हमारे जिंदगी में जब अत्याचार आ जाते हैं, संकट का सामना करना पड़ते हैं, अपमानों का सामना करना पड़ते हैं, कष्टों का सामना करना पड़ता है, ये प्रभु यीशु हमें भी ऐसा बल दे प्रभु कि ये सब सहते हुए आपको स्तुतिगान कर सके। जब शैतान के दूत हमें सताने के लिए आते हैं, हम आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करें और आपके शरण आकर आपके साथ रहें। ये प्रभु यीशु हमारे दुर्बलताओं पर हमें बल प्रदान कीजिए प्रभु, कि हम आपको दिन रात आपको स्तुति करते रहें और आपका महिमा गाते रहें प्रभु। और बहुत से लोगों तक आपका पवित्र वचनों को पहुंचाने के लिए हम सबों को ऐसे कृपा दान दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। ईसा मसीह का नाम की महिमा हो सदा सर्वदा, क्योंकि आपने हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ा और आपने क्रूस में एक दुर्बल मनुष्य के समान अपना जीवन को खो गया प्रभु। फिर भी आपने कहा मैं संसार पर विजयी पाया। और आप पर जो विश्वास करता है, आपका शरण आते हैं, आपका अनुसरण करता है, वे भी अपने दुर्बलताओं में बलवान समझता है। दूसरों के लिए क्षमा करते हुए, दूसरे जो अत्याचार हम पर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने की बल हमें भी दे दीजिए प्रभु, जैसे प्रेरितों को बल प्रदान किया। ये प्रभु यीशु इस सालों में, इस सहस्राब्दी में, ये प्रभु आपका वचनों को हर जगह पहुंचाने के लिए, सारे दुनिया पर, विश्व पर आपके वचनों को फैलाने के लिए बहुत से नबियों को, बहुत से सेवकों को तैयार कीजिए प्रभु, कि हर दुर्बलताओं में बलवान के शक्ति हम सबों को मिले, कि आपको महिमा दे, सबको क्षमा करे। हम पर अत्याचार करने वाले हमें संकट में फंसाते हैं प्रभु, कष्टों में फंसाते हैं, हमें अपमानित करता है, निंदा करता है, उन सबों को क्षमा करते हुए उसके लिए प्रार्थना करने की कृपा जैसे संत पौलुस ने किया, उसी प्रकार हमें भी ऐसे कृपा दान दे प्रभु, कि हम मरने का समय तक आपके महिमा गाते रहें। हालेलुया। संत पौलुस ने अपने संकटों के बारे में, अपने अत्याचारों के बारे में, अपने कष्ट के बारे में कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 11:23 से लेकर लिखा हुआ है, वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की जोक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ, जो अन्य प्रेरितों से बढ़कर हूँ, संत पौलुस कहता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया और उसने जितना कष्ट सहा, अत्याचारों का सामना किया और कोई भी किया नहीं होगा, मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया। संत पौलुस कहता है, अन्य सेवकों से द्वारा ज़्यादा मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। दोस्तों, संत पौलुस जितना साल बंदी गृह में, जेल में पड़ा और दूसरा कोई ने जेल में रहा नहीं होगा, और ईसा मसीह के नाम के कारण उसने अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। अब यदि हमारे ज़िंदगी में एक बार भी कोड़े खाने के लिए हमें मौका नहीं मिला, लेकिन संत पौलुस कहता है, अधिक समय पर मुझे कोड़े खाने के लिए मौका मिला ईसा मसीह के नाम पर, क्योंकि ये दुनिया के सामने जब हम दुर्बल हो जाता है, जब बदला नहीं लेता, तो उस आदमी को दुर्बल समझता है इंसान। जब इस दुर्बलता में हम ये समझता है कि ईसा मसीह के नाम पर हम बलवान है, जबकि क्रूस में प्रभु यीशु ने अपना विजय को घोषित किया, परास्त को नहीं बल्कि विजय को घोषित किया, तब शैतान को परास्त हुआ। हालेलुया। इसी प्रकार जो अत्याचार सहना पड़ते थे, वे सब सहते हुए ईश्वर की महिमा गाते थे। संत पौलुस, मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। संत पौलुस कहता है, बारंबार कई बार प्राण संकट में पड़ा, मरने का दम तक पहुंचा, लेकिन प्रभु ईसा मसीह हमें संभाला। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। जो यहूदियों का पनिशमेंट, सजा यही था,
40 कोड़े लगवाएगा तो फिर उसको कोड़े नहीं लगा सकता, इसलिए एक कम रखेगा। तो 39 बार उन कोड़ों से मारते थे, क्योंकि यहूदी जात का नियम था 40 बार एक आदमी को मार दिया तो फिर दोबारा वो मार नहीं सकता उसको, इसीलिए फिर मारने के लिए वो एक कम करके 40 कोड़े मारते थे। तो एक आदमी वो गिनने के लिए रुकेगा, कोई भी गिनती गलत नहीं हो। तो संत पौलुस कहता है एक कम 40 कोड़े लगाए यहूदियों ने मुझे 5 बार, तो कितना हो गया? 200 से ज़्यादा कोड़े खाया संत पौलुस ईसा मसीह के नाम पर। मैं 3 बार बोथेम से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया, डंडों से उसको मारा और पत्थरों से मारा। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मेरे दोस्तों, ईसा मसीह की सेवा कार्य के साथ संत पौलुस ने जितना कष्ट सहता रहा और इतना अपमानित होकर इतना परेशानियां सहते हुए ईसा मसीह का राज्य के लिए उसने मेहनत किया। और कहता है 3 बार मैंने ऐसे हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। हमने 1 घंटा भी समुद्र में बहने की हमें मौका नहीं दिया प्रभु, क्योंकि हमें इतना संभाल रहा है। आज विश्व भर फैला हुआ कैथोलिक कलीसिया के नींव डालने के लिए और दुनिया भर ईश्वर मसीह का वचनों को फैलाने के लिए संतों ने, संत पौलुस और अन्य शिष्यों ने कितना कष्ट सहा, सब बाइबल में लिख कर रखा है। हम आराम से सोते हैं, हम मिसा में जाते हैं, आराम से बड़े खुशी के साथ जाते हैं, रोसरी माला करता है, सही है। लेकिन संत पौलुस और सारे प्रेरितों ने इस कलीसिया का नींव डालने के लिए, इस कलीसिया में जो हम सबों को पवित्र बनाने के लिए ईसा मसीह ही एकमात्र प्रभु है, वो समझाने के लिए ईसा मसीह का पवित्र लहू से हम सबों को धोकर हमें पवित्र जिंदगी देने के लिए प्रेरितों ने कितना सहता रहा, वह पवित्र वचनों में लिखा है। मैं बारंबार यात्रा करता रहा, मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला, भूख प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, यह सब मैं सहता रहा। हालेलुया। वे संत पौलुस हम सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। आप जितना कष्ट सहता रहा, आपका एक भाग हम भी कष्ट सहने के लिए, ईसा मसीह के नाम पर कष्ट सहने के लिए हमें जो भी मौका मिल रहा है प्रभु, और संत पौलुस ने जैसे कष्ट सहा उसी प्रकार सारे ईसाई ईश्वर के राज्य के लिए कष्ट सहने के जब मौका मिलता है उसको सहने के लिए कृपा दे प्रभु। हमारे दुर्बल में हमें बलवान बना दीजिए प्रभु, हमारे कष्ट संकटों में हमें शक्ति प्रदान कर प्रभु। हम जब अत्याचार हो जाते हैं और कष्टों का सामना करना पड़ता है, अपमानित और निंदा करना पड़ते हैं और निंदा हो जाते हैं प्रभु, ये प्रभु उस टाइम हमें शक्ति प्रदान कर प्रभु। जैसे संत पौलुस ने शक्ति को स्वीकार किया, उसी प्रकार जो सभी यहूदियों के कतरे, नगरों के कतरे, हमारे भाइयों का, हमारे बस्ती के लोगों के कतरा, निर्जन स्थानों के कतरा, समुद्र के कतरा, उसने जहाँ जहाँ गया कबड्डी भाइयों के कतरे का मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। हालेलुया। रात भर दिन भर उसने कष्ट सहता रहा, सुसमाचार की प्रचार करता रहा, रात में जागते हुए प्रार्थना करता था। उसने अपना जिंदगी पूरा प्रभु यीशु के लिए दिया। तो मेरे भाई और बहनों जो इस वचन सुनते हैं, हम एक रात भी जागता नहीं, एक रात भी हमने जागता नहीं, प्रार्थना नहीं करता। ये बहुत से ईसाई लोग एक समय भी यीशु का नाम नहीं लेता है, पवित्र मिसा में नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता, घर में पवित्र जीवन नहीं बिताता। लेकिन हम सब नाम से ईसाई है, लेकिन हम सबों को पवित्र बनाने के लिए, हमें ईसा मसीह ही एकमात्र प्रभु ये समझाने के लिए संत पौलुस ने जो सहा वो स्वीकार किया, सारे कष्टों को
अत्याचारों को बाइबल में लिख कर रखा। मेरे दोस्तों, हम ये वचनों को पढ़े और इस वचनों का मनन चिंतन करें। हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें ईसाई बनाने के लिए, ईसा मसीह ही एकमात्र ईश्वर है समझाने के लिए आज हमारे पूर्वजों ने कितना कष्ट सहता रहा, उसके मार्ग पर चलकर हम भी अनंत जीवन का सहभागी बनने के लिए दोस्तों हम भी कष्ट सहते हुए आगे बढ़े, प्रभु के साथ जुड़े हुए एक नया जीवन, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा हम सबों को मिले। हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु यीशु जो इस वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन पर जो अत्याचार और खतरे हैं, जो अपमानित हो जाते हैं, जो कष्टों का सामना करना पड़ता है, अत्याचारों का गुलाम बन जाते हैं प्रभु, और इस समय पर जो समाज के सामने, लोगों के सामने जब हम दुर्बल हो जाता है, तब हमें बल प्रदान कीजिए प्रभु। उन सबों के लिए प्रार्थना करते हुए जब अपमानित हो जाते हैं तो ईसा मसीह के नाम पर अपमानित होने में हमें आनंद प्रदान हो प्रभु। ये प्रभु यीशु जो इस वचन सुनते हैं उनको सबको चंगाई दे प्रभु, उनके सारे कष्टों का, अत्याचारों का सामना करने की कृपा दे प्रभु। जब समाज में हम दुर्बल हो जाते हैं, हमें ऐसा बल प्रदान कीजिए प्रभु, उनको क्षमा करे और उनके लिए प्रार्थना करे, हर रोज आपके साथ जुड़े हुए एक नया जिंदगी बिताने के लिए कृपा हम सबों को मिले। ये प्रभु यीशु संत पौलुस पूरा कष्ट सहते हुए आपको महिमा देता रहा, उसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी जो संकट आते हैं, उस संकटों में, कष्टों में, अत्याचारों में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए आपके साथ जुड़े हुए एक नया जीवन, पवित्र जीवन बिताकर अनंत जीवन के सहभागी बनने के लिए हमको और हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों को जो इस वचन सुनते हैं और सब्सक्राइब करता है और लाइक करता है, शेयर करता है, उन सबों को भी ऐसे आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु, जो सारे संसार को, संसार पर विजयी पाने के लिए हम सबों को कृपा दे प्रभु। हमारे दुर्बलताओं पर हमें शक्ति प्रदान कर प्रभु। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम आपको महिमा, आराधना, स्तुति करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।